हाय बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के डेट में पढ़ेंगे बहुत ही प्यारा टॉपिक, बहुत ही प्यारा, बहुत 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 ही प्यारा टॉपिक, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज। बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षा में। और बोर्ड परीक्षा वाली नहीं, ये जान होती है, हमारा कैरियर होता है। जब भी जाओगे हायर क्लास में, वहाँ लगेगा, वहाँ पूछा जाता है, वहाँ की पढ़ाई होती है, इससे ज़्यादा डिटेल पढ़ाई होती है। तो हमेशा केयर करने का, हमेशा अच्छे से पढ़ने का। फ्यूज, फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कोई भी वीडियो देखें तो कड़ी से कड़ी जोड़ के रखें। पीछे के वीडियो में क्या था, उसके पीछे के वीडियो में क्या था, कनेक्ट करेंगे तो उसका बेनिफिट होगा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर वीडियो के थ्रू देख रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत ही जरूरी है, मस्ट है, कड़ी से कड़ी जोड़ के रखना। प्लीज देखिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज, ये फ्यूज आया क्यों? ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन का नाम सुना होगा आपने। विद्युत संचरण लाइन होती है, हम विद्युत संचरण, ट्रांसमिशन लाइन। कभी कभी क्या होता है ना, आंधी तूफान आएगा, तार के ऊपर तार गिर जाता है, कोई तार जमीन पे गिर जाता है, खूब घर में हमारी वोल्टेज बढ़ जाती है। ठीक है, जब बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा, तो जितने भी हमारे घर में, जैसे हीटर है, ट्यूबलाइट है, फैन है, कुछ भी लगाओ, एलईडी एलसीडी, वो सब डैमेज हो जाता है। उससे बचने के लिए क्या किया हमने? फ्यूज का यूज किया। फ्यूज क्या होता है? एक डिवाइस है। आइए देखते हैं एक एक करके। इलेक्ट्रिक फ्यूज, फ्यूज, कोई पूछते हैं फ्यूज की मीनिंग बताओ, क्या होता है फ्यूज? फ्यूज क्या होता है बताने का? फ्यूज, फ्यूज मतलब गल जाना। कोई भी चीज गल जाती है उसको क्या बोलते हैं? फ्यूज बोलते हैं। आगे, अब फ्यूज होता क्या है? फ्यूज यानी गल गया, अपना खुद का सेक्रीफाइस दे दिया। क्यों दिया? सबको बचाने के लिए। घर में हीटर है, एलईडी एलसीडी है, कई ऐसे सारे लगे हुए हैं, अपरेटस लगे हैं। वो क्या होता है? उनमें फ्यूज लगे होते हैं। वो फ्यूज क्या करता है? सेक्रीफाइस कर देता है, अपनी अपनी बलि दे देता है और सबको बचा लेता है। उसको फ्यूज बोलते हैं। और सेक्रीफाइस देता है, फ्यूज सेक्रीफाइस देता है, फ्यूज सेक्रीफाइस करता है, अपने आप को सेक्रीफाइस करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेक्रीफिशियल, सेक्रीफिशियल डिवाइस, सेक्रीफिशियल डिवाइस। सेक्रीफाइस से बना है सेक्रीफिशियल। सेक्रीफिशियल डिवाइस, ये हो गया। हमने ये बोला फ्यूज, फ्यूज मतलब क्या है? गल जाना, किसी भी चीज का गल जाना। फ्यूज गल जाता है, अपनी बलिदानी देता है बचाने के लिए। जो सर्किट में हीटर, बल्ब, फैन लगा रहता है, उनको बचाने के लिए। इसलिए फ्यूज को क्या बोलते हैं? सेक्रीफिशियल डिवाइस, सेक्रीफिशियल डिवाइस। आगे, कड़ी से कड़ी जोड़ो, अभी लिखेंगे, आज भी हर वीडियो में यही बोलता हूं। देखो, सीक्वेंस में रहो, जैसे मैं बोलता हूं वैसे लिखते जाओ, आगे बढ़ो। नीट क्वालिफाई करो, आईआईटी क्वालिफाई करो, आईएसपीसीएस क्वालिफाई करो, पैरामेडिकल जैसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसको भी क्वालिफाई करो, उसमें भी पूछता है फिजिक्स। ठीक से पढ़ने का, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट रखने का। फ्यूज बोला, फ्यूज क्या है? फ्यूज किसी भी चीज का गल जाना फ्यूज बोलते हैं। ये अपनी गल जाता है, अपना त्याग देता है, बलिदान देता है, उसको क्या बोलते हैं? सेक्रीफिशियल, सेक्रीफिशियल डिवाइस। अब आगे, फ्यूज कैसा होता है? अगर डिवाइस है तो क्या होता है? वायर होता है। एक ऐसा वायर होता है, एक वायर होता है, नहीं देखो, ये क्या होता है? एक वायर होता है। ठीक है, तो और ये वायर किस तरह का वायर होता है? इसमें हाई रेसिस्टेंस होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और किस चीज का बना होता है? किस चीज का बना होता है? एलॉय का, कॉपर, टीन, लेड, इसका मिक्सर होता है, मिश्रण होता है, एलॉय बोलते हैं, एलॉय से बने होता है। तो जो एलॉय से बना होता है, क्या उसका रेसिस्टेंस होता है? यस होता है, हाई रेसिस्टेंस होता है, बट लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ध्यान रखने का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पर देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे घर में, मेरे रूम में हीटर है, फैन है, बल्ब है, और मान लो एसी है। ठीक है, दूसरे कमरे में एसी लगा, एसी है,
ये सब सारा चीज है, उसको बाई फिगर ड्रा करना है, फिगर ड्रा करना है और उस पे बोलते जाना है, बोलते जाना, बोल बोल के खत्म कर देना है। ओके, देखो तो यहां पे बनाते हैं फ्यूज। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स फिगर बनाने का और बोल डालने का, देख देख के लिख डालने का, बोर्ड में अच्छा नंबर लाने का। कैसे? ये देखो, ये सर्किट हो गया, यहां पे प्लस और माइनस, प्लस माइनस बोलो या क्या बोलते हैं इसको, फेस न्यूट्रल बोलते हैं इसको। आगे की वीडियो में लास्ट चैप्टर एंड में बताया जाएगा इसको, फेस न्यूट्रल के बारे में। अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे, यहां से करंट फ्लो करती है और यहां पे ऐसे हमने फ्यूज लगा दिया है, ये फ्यूज है। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बहुत केयर करने का। ये क्या हो गया, इसको सर्किट बोलते हैं। जाओगे बीएससी करने, वहां पे है अलग चैप्टर, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें सिंबल आता है इसका, फ्यूज का। हायर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज का सिंबल क्या होता है वो बनाना पड़ता है, सीखना पड़ता है। यहाँ केवल बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक से पकड़ेंगे, सीखेंगे। ये सर्किट हो गया, इसमें हमने फ्यूज क्या कर रखा है, लगा रखा है। फ्यूज क्या होता है, वायर होता है, वायर है, ये फ्यूज है। यहां भी हमने फ्यूज लगा रखा है, ये फ्यूज है। तो फ्यूज के बारे में क्या बताया, फ्यूज एक वायर होता है। और किस तरह का वायर होता है, जिसका हाई रेसिस्टेंस होता है और उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है आगे। और किसका बना होता है, तो देखो ऐसे बना लो, यहां पे इसको आगे बना लो ऐसे, इसमें से ये सेक्शन बाहर लेके आओ, इसी से हम बनाएंगे अपनी कहानी। ये हो गया फ्यूज, ये फ्यूज वायर हो गया। एक वायर है, किस तरह का वायर है, जिसमें रेसिस्टेंस होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है आगे। ये किससे मिलके बना होता है, एलॉय। इस सर्किट से बाहर निकाला फ्यूज को, और फ्यूज के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख डालेंगे, बस हो गया, ये टॉपिक बंद हो जाएगा। फ्यूज ऐसे बना लिया, सिंबल बना लिया। फ्यूज के बारे में जो सिंबल बनाया है फ्यूज, तो फ्यूज क्या है, एक वायर है। किस तरह का तार है, किस तरह का वायर है, जिसका यहां पे, यहीं से समझो, इसी के सामने लिखो, हाई रेसिस्टेंस होता है, हाई रेसिस्टेंस। और क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो एमपी, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, आगे एलॉय, कॉपर, टीन हो गया, लेड हो गया, इसका मिश्रण होता है फ्यूज। फ्यूज किससे मिलके बना होता है, एक मिश्रण से, एलॉय का बना होता है, कॉपर होता है, टीन होता है, लेड होता है, इससे बना होता है। आगे अगर फ्यूज एक वायर है, वायर किससे बना है, कॉपर, टीन, लेड, इनके मिश्रण से बना है। अगर ये वायर है तो क्या इसके पास रेसिस्टेंस है, बोलेंगे हाँ है, रेसिस्टेंस है इसके पास, हाई रेसिस्टेंस है। अच्छा, आगे इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, तो बोलेंगे लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों बोल रहे हो हाई रेसिस्टेंस है, जो वायर सेलेक्ट किए हो, ऐसा वायर लिए हो, इस तरह के तार लिए हो, हाई रेसिस्टेंस है, क्यों है, यहां बताओ मेरे को। तो ये क्या बोला जाता है, हाई रेसिस्टेंस है। यहां से अगर इसमें करंट फ्लो करेगा, आई करंट फ्लो करेगा, तो यहां पे इसके रेसिस्टेंस के कारण हीट प्रोड्यूस होते, हीट बनती है। हीट बनने से क्या होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ के इतना हो जाता है, कितना हो जाता है, इसके मेल्टिंग पॉइंट के बराबर। तो ये क्या होता है, यहां से टूट जाता है, मेल्ट होके बह जाता है। अब एक करंट का बहना क्या होता है, बंद हो जाता है। अब इसके आगे जितना भी अपरेटस लगाए हो अपने घर में, वो सब बच जाएगा। यहाँ पे कुर्बानी दे दिया, यहाँ से ब्रेक हो गया, ब्रेक हुआ मतलब करंट क्लोज हो गई, करंट का बहना बंद हो गया। तो ये कुर्बानी मतलब अपना सेक्रीफाइस किया, इसलिए इस डिवाइस को क्या बोलते हैं, सेक्रीफिशियल डिवाइस बोलते हैं, सेक्रीफिशियल डिवाइस होता है। फिर एक बार और हमने क्या किया, इस फ्यूज को बाहर ले लिया, सर्किट से बाहर, यहां बनाओ इसको। फ्यूज किससे बना है, एलॉय से, यानी कॉपर, टीन, लेड का मिश्रण होता है, उससे बना है।
क्या इसके पास रेसिस्टेंस होता है? तो बोलते हैं हाँ होता है, हाई रेसिस्टेंस होता है। क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है? बोलते हैं हाँ होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बताओ क्यों लो मेल्टिंग पॉइंट होता है? इसको बताने का लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है बताओ। तो क्या बताते हैं, जब इसमें करंट फ्लो करता है तो इसके अपना रेसिस्टेंस होता है, इस रेसिस्टेंस की वजह से हीट बनता है, और हीट की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते बढ़ के कितना हो जाता है, इस अपने ही वायर के, जो वायर है उसी के मेल्टिंग पॉइंट के बराबर होगा, बस मेल्ट कर जाएगा, टूट जाएगा, बह जाएगा, उसका फेज चेंज हो जाएगा। तो यहां से जब टूटेगा, अब तो यहां से करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं, आगे कुछ भी लगाओ सब बच जाएगा। इसलिए आजकल देखते हो एलईडी आता है छोटा सा, उसमें फ्यूज होता है, एलसीडी होता है, फ्यूज लगा दिया जाता है, स्टेबलाइजर उसमें भी लगा दिया जाता है, जगह जगह छोटा सा फ्यूज लगा दिया जाता है। जैसे वोल्टेज बढ़ेगी, जैसे करंट बढ़ती है, ओवर करंट होती है, उस समय वो हीट होता है, हीट होके क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, फ्यूज हो जाता है, यानी पिघल जाता है, गल जाता है, उसी को तो बोलते हैं फ्यूज। और सारे सर्किट की रक्षा करता है। जितने भी हमने एपरेटस लगा रखे हैं, जितना भी सामान अपने घर में लगा रखे हैं, सबकी रक्षा करता है, इसलिए इसको सैक्रिफिशियल डिवाइस बोलते हैं। आगे तो कैसे बोलोगे आप लोग, कैसे? सिंपल, फ्यूज, फ्यूज मतलब गल जाना, किसी भी चीज का गल जाना, फ्यूज। फ्यूज कैसे ड्रा करेंगे, ऐसे सर्किट में ड्रा करेंगे। ऐसे मान लो एक हीटर हो गया, फैन हो गया, कुछ भी ऐसे इसको रेसिस्टेंस दिखा दो, यहाँ पे इसे वायर के साथ क्या करो, फ्यूज का यूज करो। अब क्या होता है, ये देखो, इधर से करंट फ्लो करती है, ये करंट फ्लो करती है, इस वायर में आती है, फ्यूज एक वायर है, वायर में आती है, तो इस वायर का रेसिस्टेंस क्या है, हाई है। हाई रेसिस्टेंस होने के कारण इसमें हीट बनती है, हीट बनने के कारण क्या होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ के कितना हो जाता है, इस फ्यूज का जो वायर सेलेक्ट किया उसके मेल्टिंग पॉइंट के बराबर और उसको क्रॉस कर जाए, तब ये क्या करता है, फेज चेंज हो जाता है। जैसे बराबरी करेगा उसका फेज चेंज हो जाएगा, यानी सॉलिड था लिक्विड हो जाएगा। यहाँ पे फेज चेंज हो गया, इसका फेज चेंज हो गया, यानी यहाँ पे ब्रेक हो गया। ब्रेक होने की वजह से क्या हो गया, करंट आगे जाएगी नहीं, इसको डैमेज करेगी नहीं, नुकसान करेगी नहीं, जलाएगी नहीं। ऐसा होता है अगर ये ब्रेक नहीं होता, सर्किट ब्रेक नहीं होता, करंट आगे जाती और इतना हीट प्रोड्यूस कर देती कि वो सारा सामान हीट, जो वायर होता है वो इतना हीट हो जाता है कि उसके ऊपर जो इंसुलेटर लगे रहते हैं प्लास्टिक के, इतना हीट हो जाता है, चिपक के वो क्या होता है, वो फायर हो जाए, आग लग जाता है, पूरे घर में आग लग जाती है। उसी से बचने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं फ्यूज का। अब आगे देखो, आगे एक बार और, फ्यूज, फ्यूज मतलब किसी चीज का गल जाना। फ्यूज कैसे ड्रा करेंगे, ऐसे ड्रा किया सिंबल बना के, ऐसे खींच दिया, सर्किट हो गया, ये सर्किट हो गया। प्लस माइनस मतलब प्लस माइनस लिखो या फेस न्यूट्रल लिखो, आगे बताया जाएगा। फिर उसके बाद इसमें करंट फ्लो करती है। जब करंट फ्लो करती है तो इसका अपना रेसिस्टेंस होता है, हाई रेसिस्टेंस होता है, इसकी वजह से हीट बनती है, हीट बनने से टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ के टेम्परेचर पॉइंट कितना होता है, इसके मेल्टिंग पॉइंट के बराबर हो जाता है। फिर उसके बाद वो गल जाता है, फेज चेंज हो गया, वो टूट जाएगा, यहाँ टूट जाता है और करंट आगे बढ़ती नहीं है। जब ये टूटेगा करंट आगे बहेगी नहीं, सारा सामान बच जाएगा हमारा, इसलिए फ्यूज का यूज करने का। अब फ्यूज किस चीज का बना होता है, हमें कहते हैं एलॉय का बना होता है। एलॉय मतलब कॉपर, टिन, लेड, इसका मिश्रण होता है, उससे बनाते हैं। तो कोई पूछते हैं दो इंपॉर्टेंट फीचर बताओ, इसकी क्वालिटी बताओ फ्यूज का, तो हमें बोलते हैं इसका हाई रेसिस्टेंस होता है। जब हाई रेसिस्टेंस होगा, इधर से करंट फ्लो करेगा, तो हाई रेसिस्टेंस की वजह से हीट बनती है, हीट बनने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, और इसी फ्यूज वायर का लो मेल्टिंग पॉइंट वाला वायर लेते हैं। तो जब इसका टेम्परेचर इस मेल्टिंग पॉइंट के बराबर होता है और या उसको क्रॉस करता है, क्या करता है, मेल्ट कर जाता है, यानी सर्किट ब्रेक हो जाती है। जब ब्रेक होती है तो करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है, रुक जाता है, और घर में हमारे जितने भी सामान है सब बच जाते हैं। ये हुआ। अब इसके आगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है उसको देखते हैं, पढ़ते हैं। ये देखो, हमने यहां पे ऐसे ड्रा किया, ठीक है, ड्रा कर दिया, फिगर ड्रा कर लो। इसी फिगर को दूसरे वे में, देसी वे में, साधारण सिंपल और कैसे ड्रा करोगे, ये देखो। हम ये कहते हैं, ये हो गया
ये यहाँ पे मान लो ये बल्ब हो गया, ये आगे यहाँ पे क्या हो गया, फैन हो गया, ये फैन हो गया। आगे मान लो फैन के बाद एक ट्यूबलाइट लगा दो, आगे कुछ हीटर उटर लगा दो ऐसे यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ से करंट फ्लो करती है। इसी का दूसरा रूप है यही चीज, और इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे, समझना बहुत जरूरी है। बोर्ड में तो नंबर आएगा ही, पैरामेडिकल, नीट, आईआईटी और हायर कुछ कोई भी कंपटीशन हो, अगर ठीक से समझे रहोगे, लिखे रहोगे, कोई रोक नहीं पाएगा आगे बढ़ने से, ध्यान रखने का। यहाँ से प्लस माइनस फेस न्यूट्रल बोलो, यहाँ से करंट फ्लो होती है, यहाँ से करंट फ्लो की फ्लो आई। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर क्या बोलते हैं हम, वी बोले, कैपिटल लेटर का वी, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे करंट है आई, और इस सर्किट में जितने भी यहाँ पे बल्ब, फैन, हीटर, एसी कुछ भी लगाया है, प्रेस लगाया है, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस रखा है, आयरन लगाया है, तो सबको जोड़ते हैं। यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो ये किस में लगा रहता है, पैरेलल में लगा रहता है। पैरेलल का फार्मूला क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 अप टू डाटा, जितने होंगे जोड़ लो। तो पैरेलल में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखने का, हमेशा नोट करके रखने का। पैरेलल में क्या होता है, जो रेसिस्टेंस होता है कम होता है। जो सर्किट का रेसिस्टेंस, अगर मान लें हम क्या है, आर है, इस सर्किट का रेसिस्टेंस क्या हो गया, आर मान लें, तो हम जानते हैं आई बराबर V/R। ये लिखे रहो, बहुत जरूरी है। आई बराबर V/R। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V हो गया, करंट फ्लो कर रही है आई, और आर क्या हो गया, इस सर्किट का अगर रेसिस्टेंस हो गया। और पैरेलल में ध्यान रखने का, कितना भी अपरेटस, कितना भी इक्विपमेंट, कितना भी बिजली, हीटर, फैन कुछ भी जोड़ लो, रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होते जाता है। जोड़ते जाएंगे रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होते जाएगा। तो यहाँ पे अगर रेसिस्टेंस क्या है, कम हो रहा है, डिनोमिनेटर में ध्यान रखने का, पकड़ने का, इसको हायर क्लास में ये काम आता है। आर कम हो गया तो आई क्या होता है, बढ़ता है। आर और कम होगा तो आई क्या होगा, बढ़ता है। अब देखो, आर के कम होने से आई बढ़ता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम इतना वर्ड बना के आप लोगों के सामने बोल रहे हैं। आर कम हुआ तो आई बढ़ता है, ठीक है। एक और फार्मूला, वी नो दैट एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। और कोई सर्किट है, कोई वायर है, मान लो टंगस्टन वायर का बताया था, उसमें आई करंट फ्लो हो रही है, उसका रेसिस्टेंस आर है, उसमें हीट, रेसिस्टेंस की वजह से कितना हीट बना था, कितना जनरेट हुआ था, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे लिखे रहो, एच ऑल्सो वी नो दैट एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, यहाँ पे लिखे रहो। और दोनों को पकड़ के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाएंगे हम लोग। यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाने का, वो कैसे बनेगा, वी नो दैट आई बराबर V/R, वी नो दैट आई बराबर V/R। ओके, तो यहां से आर, अगर सर्किट का रेसिस्टेंस आर हो तो यहाँ पे क्या होता है, आर अगर कम हो, मान लो हमने 2 गुना कम कर दिया, आर को 2 गुना कम करेंगे तो आई कितना गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ेगा। इसका मीनिंग ये होता है 3 गुना कम करेंगे तो आई क्या होगा, 3 गुना बढ़ता है। 10 गुना कम करेंगे तो 10 गुना बढ़ता है। मान लो आर का हमने क्या किया, 10 गुना कम कर दिया, 10 गुना बढ़ गया, तो हीट कितने गुना बढ़ जाता है, वायर में, जो वायर में करंट फ्लो होने से हीट कितना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, आर अगर 2 गुना कम किया तो 2 गुना ये बढ़ेगा, तो एच कितना बढ़ेगा, हीट कितनी जनरेट होगी, वहां पे कितनी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आई 2 गुना होता है, आई की जगह पे 2, आई स्क्वायर है तो स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, 4 गुना हीट ज्यादा बढ़ जाती है, हीट 4 गुना बढ़ जाती है। तो ये टर्म I/V/R को पकड़ के रखने का। और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बताऊंगा, उसमें बताऊंगा शॉर्ट सर्किट क्या होता है। अभी इसमें इतना ही। तो यहाँ पे बल्ब लगाया, फैन लगाया आपने, ट्यूबलाइट लगाया, हीटर लगा दिया, ये लगा दिया आपने, एक सर्किट बना दिया। यहाँ पे प्लस माइनस बोलिए, या ये बोलिए फेस न्यूट्रल बोलिए। अब यहाँ से आई करंट फ्लो होती है, तो ये आई क्या होती है, यहाँ पे कुछ इसमें आती है, आगे चल के कुछ इसमें आती है, यहाँ पे लगाते इसमें आएगी, आई बढ़ जाती है। आई किसमें डिवाइड होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। तो वहां फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अप टू डाटा, जितने होंगे सबको जोड़ लो। तो यहाँ से वी नो दैट बाई ओम्स लॉ V बराबर IR, आई बराबर V/R। तो यहाँ से कहते हैं आर कम हो रहा है, 1 है 2 है, तीसरा जोड़ोगे तो और कम हो जाएगा, चौथा जोड़ोगे तो और सर्किट का आर कम हो जाएगा। इस सर्किट का आर क्या होता है, कम हो जाता है। अगर पैरेलल में जोड़ते जाएंगे तो आर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे
आर हो गया, आर कम हो गया, हमने ए मान लिया, 2 गुना कम किया तो करंट क्या हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। ये डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में यही रीजन है, हम कहते हैं एक घटा तो दूसरा बढ़ जाएगा। कब? एक न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में हो तब, ये डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में, ये कम होगा ये बढ़ेगा। 2 गुना कम किया 2 गुना करंट बढ़ गया, 2 गुना करंट बढ़ा, आई के जगह पे 2 स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 4 गुना। तो हीट कितने गुना बढ़ जाती है, 4 गुना बढ़ जाती है। यही कारण होता है, वो शॉर्ट सर्किट में बताएंगे। बस यहाँ तक इतना ही। तो ये दोनों कंबाइन करके रखने का, इस पे नहीं कि केवल एक को देखें, आर कम होगा तो एच, हम ये करें आर कम होगा तो एच बढ़ेगा, जबकि आर कम होने से एच क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऐसे नहीं है, इन दोनों को कनेक्ट करके बोलेंगे, आर कम करोगे आई बढ़ेगा, जब आई बढ़ेगा तो एच भी बढ़ेगा, ऐसे बोलते हैं। इन दोनों को पास रख के बोला जाता है, ध्यान रखने का। एक बार और, फ्यूज, फ्यूज क्या हो गया, गल जाना, किसी भी मटेरियल का गल जाना फ्यूज होता है। और यहाँ पे फ्यूज किसका बना होता है, एलॉय का बना होता है, यानी उसमें कापर, जो फ्यूज वायर होता है उसमें कापर, टीन, लेड, इनका मिश्रण होता है। आगे अगर एलॉय का बना है तो क्या इसका हाई रेसिस्टेंस होता है, बोलेंगे हाँ होता है हाई रेसिस्टेंस। हाई रेसिस्टेंट होगा ही नहीं तो हीट बनेगा ही नहीं, हीट बनेगा नहीं तो टेम्परेचर कहाँ से आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट के बराबर हो गया, बस वहीं पे क्या होता है, फेज चेंज होता है, यानी मेल्ट कर जाता है, बढ़ जाता है, पिघल जाता है। आगे क्या, ये जो वायर लिया आपने, क्या इसका रेसिस्टेंस लो किस तरह का होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो बोलते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है। अगर लो मेल्टिंग पॉइंट का नहीं होगा तो हीट जनरेट ज्यादा हो जाएगी, उस समय शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो यहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट का। तो जो फ्यूज वायर होता है एलॉय का बना होता है, यानी कॉपर, टीन, लेड का मिश्रण होता है। इसी फ्यूज वायर का हाई रेसिस्टेंस होता है और इसी फ्यूज वायर का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई रेसिस्टेंस होगा तो हीट बनेगा, हीट बनने से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ के अगर लो मेल्टिंग पॉइंट के बराबर आ गया तो वहां पे फ्यूज होगा, यानी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो गया यानी आई क्या होता है, बहना बंद हो जाएगा, करंट क्लोज्ड हो जाती है। ये है फ्यूज के बारे में। इसी का ये दूसरा रूप है, ऐसे बना लिया हमने, आई करंट फ्लो करती है, कुछ करंट इसमें आएगी, कुछ इसमें आएगी, कुछ इसमें आएगी, कुछ इसमें आएगी। आई क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइड हो जाता है। आर क्या हो, अगर सर्किट का रेसिस्टेंस हो आई बराबर वी बाई आर के कम होने से, जितना जोड़ेंगे ना, 2 है तो जो है वैल्यू आर की है, अगर 3 जोड़ दी तो और कम होगा, चौथा जोड़ेंगे तो और कम होगा। क्यों? वी नो दैट बाई पैरेलल फार्मूला 1 बाई आर बराबर 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। तो जैसे जैसे जोड़ेंगे आर कम होता जाएगा। अगर आर का क्या किया हमने, 2 गुना कम किया, करंट क्या होगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। क्यों 2 गुना बढ़ेगा, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में, एक कम होगा दूसरा बढ़ेगा। अगर आर कम हुआ आई बढ़ गया, आई यहाँ पे इसकी वैल्यू रखो, स्क्वायर है तो और वैल्यू बढ़ जाएगी, तो हीट क्या होती है, हीट और बढ़ जाती है, आई फार में और बढ़ जाती है। तो ये रहा हीट के बारे, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। अब न्यूमेरिकल बताऊंगा, जब न्यूमेरिकल आएगा उसमें शॉर्ट सर्किट को, न्यूमेरिकल से रिलेटेड शॉर्ट सर्किट को रखेंगे, वहीं पढ़ेंगे। तब आगे के वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो बोर्ड परीक्षा है, जो बोर्ड का है, क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखिए, कभी भी पढ़िए, देखिए, ध्यान से पढ़िए, लिखिए। जितना ध्यान से पढ़ेंगे लिखेंगे, जितना कंसंट्रेट रहेंगे, जितने कॉपी पे कलम चलातेंगे, जितना लिखते जाएंगे, वहीं आपका भाग्य डिसाइड होता है। इसलिए बी प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस करने का, लिखने का, एक एक वर्ड को सजा के रखने का। जैसे फ्यूज है, किस चीज का बना, फ्यूज वायर है, अच्छा वायर हो गया, किस चीज का बना है, एलॉय का बना है। अगर एलॉय का बना है तो क्या उसका रेसिस्टेंस होगा, हाँ होगा, हाई रेसिस्टेंस होगा। फिर क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट के बराबर होगा, फेज चेंज हो जाएगा, पिघल के गिर जाएगा, बढ़ जाएगा, टूट जाएगा, करंट का फ्लो होना बंद होगा, और जितना भी हमारे घर में जितना भी सर्किट लगे हैं सब बच जाएंगे। एक एक चीज कनेक्ट करके। फ्यूज तो किस मटेरियल का बना है, ठीक है, कहाँ कैसे फिगर सिंबल होता है, ठीक है, क्या इसका हाई रेसिस्टेंस होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। बोर्ड में पूछा जाता है कि एक फ्यूज वायर है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जबकि हीटर का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों, इसका क्या रीजन होता है कि हम रखते हैं, बताओ इसको, ये बताने का, समझने का। तो अगले वीडियो मिलते हैं,
न्यूमेरिकल से, और न्यूमेरिकल कंटिन्यू पढ़ेंगे हम लोग, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। और जितना भी पढ़िए प्लीज उतना ही प्रैक्टिस कीजिए, उतना ही लिखते रहिए, एकदम दिलो दिमाग में बैठ जाएगा और लंबे टाइम तक रहेगा, बड़े बड़े प्लेयर बनोगे आप लोग। थैंक यू वेरी मच ऐसे वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।